हेलो गाइस, आई एम श्रेया गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैनल का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा चैनल स्टडी विथ मी बनाने का मोटिव यही है कि इसमें मैं आपको क्वालिटेटिव मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। इसमें अपन 1 बाय 1 कॉमर्स के सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। गाइस, अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा कि अपन पढ़ते सब हैं बट उसको माइंड से स्किप हो जाता है ना। ऐसा मोस्टली पीपल्स के साथ होता है। बुकिश लैंग्वेज पढ़ने का मन ही नहीं करता। मेरे साथ तो बहुत होता है, इसलिए मैं अपने सेल्फ नोट्स बनाती हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस अपन यहाँ पे अपने इस चैनल पे क्वालिटेटिव मटेरियल या कह लीजिए सेल्फ नोट्स होते हैं, उससे पढ़ेंगे ताकि अपन को पढ़ने। हे गाइस, तो अपन फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक की अकाउंटिंग। इसमें अपन पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स डिटेल्स। गाइस, ये ऐसा टॉपिक है, अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपको लाइफ लॉन्ग ध्यान में होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है। ये आपको, अगर आप कोई एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहता है कि अकाउंटिंग क्या है। एंड अपन आगे की डिटेल्स तो पढ़ लेते हैं, बट मोस्टली हमारे साथ ये होता है कि छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं और जब हमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में तो हमको नहीं आता है। फर्स्ट है अपना अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है गाइस? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग आर्ट है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना, डिटेलिंग करना, एनालाइजिंग करना, इंटरप्रीटिंग मतलब उसको इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना डिटेल में, कम्युनिकेटिंग मतलब एक डिसीजन ले सके इस तरह से उसको कम्युनिकेट करना, फॉर टेकिंग अ रैशनल डिसीजन। अब आपको इसमें कुछ डेफिनेशन को लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, बस इसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैं जूम करके बताती हूँ थोड़ा आपको। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अब पॉइंट याद कर लीजिए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है काय के लिए होगा ये सब, अपन क्यों कर रहे हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है? मेजर ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन काय में मेजर करते हैं? मनी में मेजर करते, फाइनेंशियली मेजर्स करते अकाउंटिंग में। तो आई आपको डेफिनेशन समझ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग मेजर्स ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देती हूँ। रिकॉर्डिंग काय के काम आता है? रिकॉर्डिंग हम काय में करते हैं? जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद अपन क्लासिफाई काय में करते हैं? लेजर में। उसके बाद अपन समराइजिंग करते ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट में। एनालाइज करते, रेशियो एनालाइसिस हो जाता है, कंपैरिजन ट्रेड, इसमें हम क्या करते हैं? एनालाइज, उसको समझते कि हमने जो डाटा लिया है उसका हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है। इंटरप्रीटिंग मतलब जजमेंट, इंटरप्रेट करना, जजमेंट निकालना। और कम्युनिकेशन, इनेबल इन्फो टू टेक रैशनल डिसीजन लेने के लिए काम आना। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गाइस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? दो तरह के यूजर्स होते हैं इसमें, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में इंटरनली पार्ट लेते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कि बाहर हमने जो अकाउंटिंग डिटेल्स उनको दी है उसको देख के वो डिसीजन लेते हैं। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स के देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं एग्जांपल्स के। इंटरनल यूजर्स में कौन आएंगे? जो कि हमारे इंटरनली बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ओनर्स हो गए। मैंने यहाँ डिटेल में नीचे लिख भी दिया है ताकि आपको एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है तो आपको पूरी बुकिश की लैंग्वेज कुछ नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ ये पॉइंट पढ़ना है। और इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आपको ऑफकोर्स अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे आप। पर्सन हु टेक डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस आफ्टर यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? जो कि बाहरी होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, वो बाहर से आते हैं हमारे यहाँ पे, अगर वो कंपनी में पैसा लगा रहे तो वो बाहर से आए हैं। लैंडर्स,
सप्लायर्स, कस्टमर्स, जो कि डिसीजन कैसे लेते हैं, खुद देमसेल्व्स। एज मैं आपको इसके पिक्स नीचे अटैच कर दूंगी लास्ट में, ताकि आपके पास ये नोट्स आपको मिल जाए। आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अपन इसके आगे का पढ़ते हैं। इसके आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब अकाउंटिंग अपन कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। इसमें भी आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना है, बाकी डिटेलिंग आप मन से लिख सकते हैं। डिटेलिंग में लिखने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पूछा तो उद्देश्य क्या है, अपन अकाउंटिंग क्यों बना रहे हैं। तो पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अपन ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर पाए, इसलिए अपन अकाउंटिंग करते हैं। सेकेंड है एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट को एसर्टेन करना, पहचानना, उसके लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। फिर थर्ड है एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। वेरियस यूजर्स को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए अपन अकाउंटिंग बनाते हैं। अगर अपन अकाउंटिंग नहीं बनाएंगे तो अपन इंफॉर्मेशन उनको सही से नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, अब सिस्टम आपको देखो, मैं आपको बताती हूँ, इसमें डिटेल आपको लर्न नहीं करनी है। आपने पॉइंट ध्यान में रख लिए तो उसके बाद अपन डिटेल खुद लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, आप ऐसा शॉर्ट में लिख लीजिए। देखिए, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन काय के लिए आता है, बुक कीपिंग, जर्नल और लेजर। आपको पता है कैसे करेंगे, जर्नल, लेजर और बुक कीपिंग। तो आप इसमें लिख सकते हैं अकाउंटिंग हेल्प्स इन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बुक कीपिंग, जर्नल एंड लेजर। ऐसे आप खुद अपनी लाइन बना सकते हैं। अब एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट को एसर्टेन कैसे करेंगे, एसर्टेन मतलब ऑपरेटिंग रिजल्ट। रिजल्ट को ऑपरेट करना, पता लगाना कैसे हो सकता है। एक तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू लगा सकते हैं, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू एंड ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। आप अगर दो लाइन भी लिखते हैं तो आपका आंसर ऑफ कोर्स बड़ा भी हो जाएगा और आपको ज्यादा इसमें लर्न भी नहीं करना है। बस टॉपिक आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना रहेगा। और फिर नेक्स्ट आता है आपका लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। तो अपन कैसे देंगे, जब अपन फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके थ्रू अपन यूजर्स को अपनी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, अकाउंटिंग हैज इन मेकिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड इट हैज इन कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। ऐसे आप खुद अपनी सेल्फ बना के पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब फंक्शंस, इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग किस किस लिए काम आता है। फर्स्ट अकाउंटिंग आता है मेजरमेंट के। मेजरमेंट, अब मेजर क्या करेंगे अपन अकाउंटिंग में, अपना पुराना रिकॉर्ड को आज के रिकॉर्ड से मेजर करेंगे। तो अकाउंटिंग हैज इन मेजरमेंट, अब देखिए मैंने लिख रखा है, मेजरमेंट ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस विच हैज इन डिपिक्ट करेंट फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि हमारी आज की फाइनेंशियल पोजीशन बताने में हेल्प करेगा। आपको लाइन पूरी रटना भी नहीं पड़ी और आपको ऐसे शॉर्ट में मिल भी जाएगा। मैं आपको लास्ट में इसका पिक दे दूंगी ताकि आपके पास पूरे नोट्स बन जाए। मेजरमेंट के बाद फोरकास्टिंग, पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान अपन पुराने जो अपना पास डाटा है उससे फोरकास्ट करके आज के डाटा का अनुमान लगा सकते हैं अगर अपन अकाउंटिंग सही से करिए तो। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के काम आता है। क्या, प्रोवाइड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। डिसीजन मेकिंग हैज इन प्रोवाइडिंग रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। अगर अपन ने अकाउंटिंग करा है तो अपन को इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंपेयर करने और इवैल्यूएट करने के लिए काम आता है, मतलब प्रिडिक्ट करना, सोचना, इवैल्यूएट करना, फाइनेंशियल रिजल्ट को निकालना, इसके भी क्या काम आता है अकाउंटिंग। कंट्रोल करता है अकाउंटिंग। अगर अपन ने कुछ गलत करा है, रॉन्ग डिसीजन है, वीकनेस है, तो अकाउंटिंग अपन करेंगे तो अपन को अपना कितना अपन सही कर रहे, फ्यूचर में अपना कंपनी कैसी चल रही है उसका पता लगा कर पाएंगे। देखिए, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड प्रोवाइड फीडबैक। कंट्रोल आइडेंटिफाइज वीकनेस एंड प्रोवाइड फीडबैक। आपको डिटेलिंग बस इतनी ही पढ़नी है और इसमें आप दो लाइन आराम से इसकी डिटेल लिख सकते हैं। मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। एक बार मैं आपको वापिस से इसी को क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको
अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट अपन ने पढ़ा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, काय का आर्ट है? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग and measure transaction and events in terms of money। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आते हैं यूजर्स। तो यूजर्स कितने टाइप के होते हैं अब क्या अकाउंटिंग यूजर्स? 2 टाइप, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं? पर्सन हु टेक डिसीजन रिलेटेड टू द बिजनेस आफ्टर यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारे बिजनेस के अंदर ही रहते हैं और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद डिसीजन लेने का राइट रहता है। एंड एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो कि बाहर के होते हैं और वो राइट डायरेक्ट लेते हैं। इंटरनल यूजर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, ओनर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर एंड कस्टमर्स। फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग काय में करेंगे अपन? बुक कीपिंग, जर्नल एंड लेजर के थ्रू। फिर अटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट का पता लगाना। कैसे लगाएंगे? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। अटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अटेन करेंगे, कैसे करेंगे? बैलेंस शीट के थ्रू। कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? जब अपन फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे। अब फंक्शंस क्या है? मेजरमेंट करना, फोरकास्ट करना, डिसीजन लेना, कंपैरिजन करना और उसको इवैल्यूएट करना और कंट्रोल करना। मेजरमेंट कैसे करेंगे अपन? पास्ट परफॉर्मेंस को देख के आज के डाटा को मेजर करके डिसीजन लेंगे। फोरकास्ट, पास्ट डाटा को देख के फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करेंगे। डिसीजन के लिए अकाउंटिंग अच्छा रहेगा। आज अगर अपन ने अकाउंटिंग को सही से बनाया है या करा है तो हम डिसीजन ले पाएंगे, हमको पता चलेगा कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंपेयर कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे फ्यूचर के लिए और फाइनेंशियल रिजल्ट्स को और अच्छे से ला पाएंगे। कंट्रोल, फीडबैक। गाइस बस आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये मेरा अकाउंटिंग टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपन जल्द फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा एंड शो सम लव टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।